आदिवासी बालक जो अपने गांव बिलौटी में जिस तरीके से जलभराव, बाढ़ का जो पानी आता था और विभिन्न तरीके के जो खड़ंजे की समस्याएं होती थी, उसके विरोध प्रदर्शन किया करते थे, धरना ज्ञापन किया करते थे। जो एक संवैधानिक अधिकार है एक लोकतांत्रिक मूल्य वाली सरकार में। लेकिन जिस तरीके की जब जो भी एक व्यक्ति का ध्यान होता है अपने समाज के लिए, और वो उसमें जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे उसमें सभी वर्गों के लोग थे, जितने चाहे SC/ST समाज, चाहे सामान्य वर्ग, उस वर्गों के लोग रहते थे, सभी के लिए काम करते थे। लाइव कैमरे में जब वो सरेंडर करते हैं, जब शासन उनकी आवाज नहीं सुनता है, तो विरोध करने की स्थिति में सरेंडर करते हैं, तो पुलिस बल घेर कर पहले 3 गोलियां गाड़ी के बाहर मारते हैं, जो गाड़ी के अंदर ले जाके जब देखते हैं अभी भी जिंदा है, 2 गोलियां उसे और मार देते हैं। तो ये सबसे पहले मैं न्यायपालिका माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ, अभी भी मौका है देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति को और पुलिस बल का इस्तेमाल खत्म ना हो, इसका स्वतः संज्ञान लेके CBI जांच करवाएं। अन्यथा की दृष्टि में जो हमारे जितने भी जनता है उसका पुलिस बल से इकबाल खत्म हो जाएगा। और कभी भी ऐसी घटना जब पुलिस बल स्वयं अपराध करेगा तो जनता स्वयं कानून में हाथ देने लगेगी। और ये याद रखना चाहिए कि पुलिस बल इतना ज्यादा नहीं होता है कि जो जनता का पराक्रम खेल सके। सर, चूंकि आप प्रशासन में भी रहे हैं और बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, आप इसको मर्डर देखते हैं या इंसिडेंट कहते हैं? ये आत्मसमर्पण करने के बाद क्या होना चाहिए? ये हत्या है और शासन द्वारा प्रायोजित हत्या है। कोई भी हत्या जब कोई काउंटर के बाद मर्डर किया जाता है गोली मार के बिना CM कार्यालय से, जब इतना लाइव में वो सरेंडर कर रहा है, बिना CM कार्यालय से ओके मिले हुए प्रमुख सचिव जो गृह विभाग के होंगे उनसे बिना सर्टिफिकेशन सत्यापन के वेरिफिकेशन के ये लाइव इनकाउंटर मर्डर नहीं किया गया हो। इसके लिए बिहार की सरकार दोषी है। और बिहार की सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार से लेकर इनकी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है कि सामान्य वर्ग को देश से खत्म कर दिया जाए, जिससे कि देश में जो सामान्य वर्ग खुल के इनके विरुद्ध जो आवाज उठाता है, जितने भी भ्रष्टाचार करते हैं उसमें लिप्त हैं। अभी आपने देखा होगा जल जीवन मिशन से लेकर हाईवे घोटाले से लेकर इनका एथेनॉल घोटाले से लेकर और राम मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और हीरे जवाहरात जो भी दान दिया सबको लूट ले गए। ये देश को बेचने वाली सरकारें चाहते हैं इसी तरीके से जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाया जाता है। क्योंकि आप राम पार्टी से भी इस समय संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, और बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इनको प्रभावित कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको फिर से बताया, ये कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, हिंदुद्रोही सरकार है। ये सिर्फ इनको एक धंधा करना है, इनको सरकार बनानी है। किसी भी कीमत में ये व्यक्तियों को हिंदू मुस्लिम नहीं समझते, ये हिंदुओं में जनरल OBC SC/ST नहीं समझते। ये सिर्फ लोग मोहरा हैं, किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहो और राज करते डिवाइड एंड रूल करके वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में शासन कर रहे हैं। जल्दी इस वेस्ट इंडिया कंपनी का जो है ताश के पत्तों में ये वेस्ट इंडिया कंपनी फेल होने वाली है। सामान्य वर्ग पूरे देश से इससे अलग होता जा रहा है। आप देखेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में जो 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इनकी जो बहुत तीक्ष्ण जो है इनकी भारी हार होने जा रही है। सर, आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, ये तो पता चल रहा है, समर्थन में पहुंचे हैं, लेकिन राम पार्टी आगे भरत तिवारी के जस्टिस के लिए कहां तक खड़ी है? देखिए, पहले तो 75 जिलों में हमने कहा कभी भी जनता को ये भरत तिवारी जी की आवाज कभी दबे ना। हम लोग 75 जिलों में भरत तिवारी जी के स्मारक जहाँ उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हम लोग जहाँ अभी हम लोग सशक्त हो चुके हैं वहाँ हम लोग स्मारक घोषित करेंगे। और जो भी परिवार है भरत तिवारी जी, शहीद भरत तिवारी जी का परिवार है, जो भी विभिन्न सहायता या किसी भी तरीके की सहायता उससे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा तो स्वयं मैं हमेशा के लिए उपस्थित हूँ। जी सर, ये पॉलिटिकल मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि यह बात शुरू हो चुकी है, इसमें यूपी में चुनाव होने वाला है, आप किस प्रकार से यूपी में दमखम के साथ उतर रहे हैं? देखिए, इससे सामान्य वर्ग अलग हो चुका है, SC/ST का भी वोट देता नहीं था, OBC भी अलग हो चुका है। ये देश में लड़ाने के लिए UBC रेवोल्यूशन 2026 आया है, इसमें देश में विभिन्न वर्गों के बच्चों के बच्चों का भविष्य खराब होगा। लेकिन इनको जनरल OBC SC/ST से लड़ाने के लिए UBC रेवोल्यूशन 2026 लाया गया। ये इसलिए लाया गया जिससे कि ये लोग आपस में लड़ते रहे और ये जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो भी जिन्होंने जितने वादे किए थे उन वादों पर किसी का ध्यान न जाए। और इसीलिए आप देखेंगे ये इनका सामान्य वर्ग इनसे अलग हो गया। जो भी चुनाव आ रहा है, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आप देखेंगे सरकार बनाएगी। चुनाव मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें होती है, सर संक्षेप में बताएं जो आप क्या स्वर्णों के लिए विशेष करने जा रहे हैं? लेकिन मैनिफेस्टो में आप देखिए सभी वर्गों के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
आप जानते हैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सभी वर्गों को लेकर चल रहा है, किसी एक वर्ग के साथ विभेद नहीं करना है और किसी वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना है कि उसको इतना नीचा दिखाया जा सके कि उसको जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। ये क्या हो रहा है जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी ये शहीद भरत तिवारी जी के परिवार साथ हम लोग खड़े हुए हैं और आज जल्दी जो है इस पे न्याय होगा और इस सरकार का अंत भी है। ताश के पत्तों पर ये सरकार राज्य में ढेर होगी। जी, श्री राम पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक थे और यहाँ पर जी जी, मैं कविता तिवारी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आज जहाँ जितने लोग आए हैं इन सबका संकल्प है कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेगी और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारी आवाज निकलती रहेगी, बुलंद रहेगी। एक सब मैं विश्वदीप अवस्थी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रदेश उत्तर प्रदेश से और भरत तिवारी का बलिदान किसी भी कीमत में खाली नहीं जाएगा। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में 75 जिले में भरत सेना प्रकोष्ठ बना रहे हैं और 75 जिलों में स्मारक बना रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा को जिंदा रखना पड़ेगा। केवल भगत सिंह और भगत सिंह के बाद अगर कोई नजर आया तो भरत तिवारी। आज युवाओं के अंदर भरत तिवारी जैसी क्रांति पैदा करने को, तो ये भ्रष्ट सिस्टम है, तानाशाही है, अंग्रेजी शासन है कि आज जो आवाज उठाता है उसको इसी तरीके से एनकाउंटर और हत्या कराई जाती है। जब तक सम्राट चौधरी जैसे लोग इस्तीफा नहीं दे देंगे या हट नहीं जाएंगे तब तक हम लोग शांत बैठेंगे। जी, एक और सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि साउंड बॉक्स खत्म हो चुका है। सर देखिए, जहाँ न्याय मिलना चाहिए वहाँ पर आज पुलिस के जो अधिकारी थे उनको पदोन्नति और प्रमोशन मिल रहा है। नहीं, ये देखिए हिंदू धर्म की विद्रोही सरकार है। इस सरकार का अंत होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका ताश के जैसे ताश की जो गड्डी बिखरती है, ताश की जो महल बनता है गड्डी का, जैसे बिखरेगा वैसे ही एक एक राज्य से खत्म होने चालू होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिस तरीके की जो भी कार्रवाई करते हैं, जो भी यूजीसी रेगुलेशन लाते हैं, कोई भी एक्ट लाते हैं, वो सामान्य वर्ग को दबाने के लिए, इस सामान्य वर्ग को बंधुआ समझते हैं। इसी क्रम में जो हमारा सामान्य वर्ग का राजनीतिक विकल्प नहीं था, उस विकल्प को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित किया और देश और प्रदेश में आग की तरह चिंगारी से हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और देखिए सामान्य वर्ग का इतना सपोर्ट है और विभिन्न अन्य वर्गों का, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है। हिंदुओं में जनरल ओबीसी SC करती है और विभिन्न दलों में हिंदू और मुस्लिम करती है। अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं, हर दिन आपको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दिखेगा। किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सांप्रदायिकरण हो, ध्रुवीकरण हो और ये हिंदुओं के वोट ले लें, लेकिन जैसे हिंदुओं के जब वोट लेकर सरकार बना लेते हैं, हिंदुओं में आपसी विभाजन करते हैं। कभी यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाके जनरल ओबीसी SC एक्ट को SC को लड़ाते हैं। तो ये इस तरीके से जो काम करते हैं अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब सरकार के साथ जनता नहीं है, आप देखेंगे जनता के खिलाफ, जनता सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा करेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपका, हम बहुत व्यस्तताओं में समय लेना चाहेंगे। आप प्रशासन में थे, अधिकारी थे, आप चाहते तो कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लेते, क्या जरूरत पड़ गई आराम पार्टी? किसी भी पार्टी में देखिए बंधुआ मजदूरी के रूप में सामान्य वर्ग जा रहा था। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं होने के कारण स्पष्ट रूप से हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा को स्थापित किया है। ये सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करेगा और जितने अन्य वर्गों को सम्मान करते हो सभी वर्ग धर्मों को साथ लेकर चलेगा। इसलिए हमें पूरे देश प्रदेश में समर्थन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।